भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई और चलते चलते फिलहाल पहुंच गई है हरियाणा में। हम लोग हैं हरियाणा के मधुबन क्षेत्र में और हमारे साथ ये तमाम कुछ भारत यात्री, कुछ अंतर्राज्यीय यात्री बैठे हुए हैं। इनके अनुभव जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और भी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, तो इस यात्रा में शरीक होने का क्या कारण था? कुछ और कर लेते? क्या फ़ायदा होगा इस यात्रा से राजनीतिक, चुनावी स्तर पर? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या बदलाव आपको लग रहा है कि इस यात्रा से होगा? देखिए, बेसिकली आपने राजनीतिक लाभ की बात की अभी, तो ये यात्रा कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। हम लोग जब चले हैं तो हम लोग एक कमिटमेंट लेके, एक संकल्प लेके चले कि देश के अंदर जो आज हालात हैं, हालात पे आप बात करें, जो लोगों को जाति के आधार पे बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, क्षेत्र के आधार पे बांट रहे हैं लोग, उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को उसके लिए जागरूक करने के लिए इस यात्रा को राहुल जी के नेतृत्व में लेके हम लोग कन्याकुमारी से चले। और यात्रा जब होती है तो कठिनाइयाँ भी होती हैं। हम लोग कन्याकुमारी से जब चले तो बहुत गर्मी, तेज़ धूप होती थी। उसके बाद केरला घुसे, बरसात भी रही, सब तरह के मौसम, और आज हम ठंड में भी चले। तो हम लोग जब यात्रा में जब कन्याकुमारी से चले तो हमें भी मन में भाव था कि क्या हम इतना चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। बदलाव क्या देखने को मिल रहा है? कुछ लग रहा है कि जब शुरू हुआ था या अभी जब यात्रा जारी है तो कुछ बदला हुआ दिख रहा है आपको? बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है जी, कैसे? देखिए, पिछले कुछ सालों से जब से नई सरकार आई है तो लोगों के ऊपर थोपा जा रहा था, जो एक प्रकार का जो भी चीज़ें थोपी जा रही थी सरकार के तरफ से, लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। एक डिक्टेटरशिप के तहत लोग घबराए हुए बोल नहीं सकते थे, हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। लेकिन राहुल जी ने ये यात्रा शुरू करने के बाद लोगों में एक जागृति जाग आई। उनको, लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ, अपनी सुनने वाले कोई तो भी है। अक्सर करके ये होता था कि राहुल जी भाई मिल नहीं सकते, बड़े नेता है, जनमानस में आ नहीं सकते, मैन टू मैन बात नहीं कर सकते। तो ये जो धारणा जो राहुल जी ने तोड़ी और सीधे ज़मीन पे आके लोगों से मिलने लगे, तो लोगों में एक उम्मीद जाग गई। लोग इतने खुश हो गए कि अपना सुनने वाला कोई आया। तो जब लोग मिलते रहे और लोगों का जब राहुल जी सुनते रहे तो एक अलग प्रकार का बदलाव आ गया। एक जो समस्या कांग्रेस के दृष्टिकोण से मैं कहूं तो जो आलोचना कांग्रेस की होती है वो सबसे ज़्यादा ये कि पार्टी में आंतरिक फूट बहुत है। जब अलग अलग राज्यों से गुजरे तो आपने क्या महसूस किया इस फूट के बारे में? क्या ये फूट भी जुड़ रहा है या क्या क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए भाई साहब, जब ये यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा का जो मकसद था वो अलग है कि हमें लोगों में भाईचारा पैदा करना है, जो डर है उसको निकालना है। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो राजनीति है, उस पर इस बात में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो पार्टी का जो है वो हाई कैडर जो है वो इसको देखेगा। मैं भी जम्मू कश्मीर से आता हूँ और जम्मू कश्मीर में भी इसी यात्रा के दौरान जब स्टार्टिंग थी वहाँ में भी पॉलिटिकली बड़ा उल्टफेर हुआ, लेकिन उससे लग लेते हुए आज देखो इस यात्रा के इफेक्ट से जो जम्मू कश्मीर के जो लोग कांग्रेस से नाराज होकर गए थे, उन्होंने शायद आपने कहा नोट किया, लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं। तो वापस आ गए। यही यात्रा का जो फैक्ट है, यही यात्रा ने आज दिखाया है कि नहीं, हमें ये यात्रा क्यों की है। ये लोगों की भावना को बढ़ाया है, लोगों में जो डर था राहुल जी ने वो निकाल दिया है कि हमें लड़ना है, लड़ेंगे तो जीतेंगे। ठीक है, हरियाणा में क्या राजनीतिक इफेक्ट आपको लगता है कि ये यात्रा डालेगी? देखिए, हरियाणा में ये यात्रा फिरोजपुर जिरका से घुसी थी जी। और 21 से 23 तारीख तक ये हमारा मेवात रीजन में रही थी, जिसमें कि मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद। जो रोडों पे जो पब्लिक आई थी उसको किसी ने बुलाया नहीं था, और ना ही वो किसी गुट की थी, ना ही वो किसी व्यक्ति विशेष की थी। लोग राहुल जी से मिलने के लिए रोडों पे भारी तादाद पे सुबह सुबह 5 बजे आके खड़े हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, ये जन आंदोलन यात्रा है। मैं तो इसको कहूँगा ये जन आंदोलन है। ये एक, इससे सब आम आदमी जुड़ गया है।
कोई 5 बजे किसी भी को भी लेके नहीं आ सकता। और सुबह सुबह, क्योंकि आप तो रेगुलर रिपोर्टिंग करते हैं, तो सुबह 5 बजे आके देख लीजिएगा, रोड पे आपको पब्लिक खड़ी हुई मिलेगी। आप भी भारत यात्री रहे हैं, आपने क्या बदलाव महसूस किया है सर जब से ये यात्रा शुरू हुई है और अब, और किस बदलाव की उम्मीद और है, क्योंकि श्रीनगर तक ये यात्रा जाएगी, जब तक खत्म होगी तब तक आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या बदलाव और आ जाएगा? देखिए, यात्रा बहुत नेक नियत के साथ शुरू की गई। जी। यात्रा का जो नियत है वो आप देखिए कि नफरत किस तरह से मिटाई जाए, लोगों में भाईचारा मोहब्बत कैसे बढ़ाई जाए। इस यात्रा का, इस संकल्प के साथ यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, लोग भी जुड़ने लगे, लोग भी बोलने लगे, लोग भी आने लगे। लाखों की तादाद में लोग अपने मोबाइल से लाइव करने लगे, बोलने लगे यात्रा के संबंध में। हमने सारी मौसम, हर मौसम हम इस यात्रा में देखा। हमने ठंडी देखी, हमने गर्मी देखी, हमने बारिश देखा। ये सारा जो भारत है, इसको हमने किताबों से, स्कूल से, टीवी चैनल और मीडिया के माध्यम से भारत को देखा था। हमने भारत को जिया है इस यात्रा में। एक सभी नदियों को हमने पार किया है, सभी मौसमों को हमने पार किया है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, अलग अलग तरीके, इस सबको हमने खुद जिया है, अपनी आंखों से देखा है। तो यात्रा शुरुआत में तो समझ लीजिए कि लोगों को जोड़ने के लिए, नफरत को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी आंदोलन में परिवर्तन हो रहा है। और देखिए कि इस यात्रा के बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपनी यात्राएं शुरू कर दी है। अपने भाषणों में राहुल गांधी जो है वो मीडिया पर बहुत हमलावर रहते हैं, तो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे खास तौर पे हमलावर रहते हैं, तो वो उस चरित्र में भी कोई बदलाव आपको देखने को मिला है क्या? मीडिया के चरित्र में देखिए, मीडिया के चरित्र में अभी तक मीडिया जो है वो पूरी यात्रा को दिखा नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं राहुल जी को ये बात खटकती है कि मीडिया जो है सच्चाई को दिखाने में नाकाम रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले भारत यात्री और अंतर्राज्यीय यात्रियों से एक बातचीत थी, जिन्होंने बताया कि यात्रा का जो मकसद है वो नफरत को तोड़ना और भारत को जोड़ना है। और भारत को जोड़ने से मतलब है तमाम लोगों के दिलों को जोड़ना, जो दिल टूटे हैं महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण और सरकार की कुनीतियों के कारण। अब जुड़े रहें मॉलिटिक्स के साथ, हम दिखाते रहेंगे इस यात्रा से जुड़ी तमाम खबरें।